नमस्ते। स्वागत है आप सभी का केवल योग पर। मैं योगाचार्य अरुणेंद्र। आशा है कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ घर पर स्वस्थ होंगे और इस महामारी से बचने के लिए तरह तरह के आप उपाय कर रहे हैं। आयुर्वेदा के अनुसार आप कई सारी चीज़ें ले रहे होंगे। योगाभ्यास बड़ा ही सहायक हो सकता है। इसी सीरीज़ में योगाभ्यासों की जो तरह तरह की वैरायटीज़ हैं, एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं मैं। आज उसी से संबंधित दूसरा वीडियो, इसके कई सारे वीडियोज आएंगे जिसमें आसनास हम चेंज करते जाएंगे और प्रैक्टिस को हम इजी रखेंगे और होल्ड ज़्यादा करेंगे और ब्रीदिंग ज़्यादा करेंगे। योगा में क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग। तो चूंकि ये hatha योगा की प्रैक्टिस है, तो hatha योगा में हम किसी भी एक आसन पे जाके और लंबे समय तक, यानी कि 1 से 1.5 मिनट तक हम होल्ड करते हैं और ब्रीदिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ साथ करता जाऊंगा, आप मेरे साथ साथ करते जाना। मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाना और फॉलो करते जाना सारी चीज़ों को। जैसे ही काउंटिंग करूंगा किसी आसन पे होल्ड करके, तो आपको सुनना है। किसको? मेरी काउंटिंग को तो सुनना ही, पर अपने ब्रीदिंग को ज़्यादा सुनना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ब्रीदिंग पे आपका फोकस बढ़ेगा और हो सकता है कि ब्रीदिंग आपकी ज़्यादा अच्छे से अंदर जा पाए और ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाए अंदर। ठीक है, ये उसी तरह से हम समझ सकते हैं जैसे हम जब अच्छी सी व्यंजन हमारे सामने होता है तो हम बड़े ही मन से खाते हैं। ठीक है, पानी या फिर कोई पेय पदार्थ है वो बड़े अच्छे से पीते हैं, लेकिन जब सांस की बारी आती है तो थोड़ा सा हम इसमें कतरा जाते हैं। तो नहीं, उसको एंजॉय करना है। जब आप इनहेल एक्सेल करो तो एंजॉय करो उसे। यस, तो आइए शुरू करते हैं एक बार ओम के उच्चारण के साथ। मेरे साथ साथ दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद। थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेना जरूरी है, एक भूमिका बनेगी, मन शांत होगा आपका। तो 8 से 10 बार लंबी गहरी सांस। मन में प्रसन्नता के भाव, हर एक अंदर आती हुई सांस के साथ अपने आप को तैयार करें, मानसिक और शारीरिक रूप से। हर एक बाहर जाती हुई सांस के साथ मन की थकान, शरीर की थकान, अवसाद, आलस्य, सब नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें। मन को शांत करें। योग स्वस्थ रहने की एक सबसे सरल विधि है, उपाय है, जो कि हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए। आइए एक बार ओम मंत्र के उच्चारण के साथ अपनी क्लास को हम शुरू करेंगे। लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पर लगाए धीरे से। धीरे से आंखें खोलें। नमस्ते। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला, आज की जो पहली प्रैक्टिस है वो है चक्की चलाना है। तो आप में से कई लोग जानते होंगे कैसे चक्की चलाते हैं। कुछ लोग जो गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें तो बिल्कुल पता होगा कि चक्की चलाने से क्या क्या लाभ होते हैं, वो मैं इसके बीच में बताता जाऊंगा। तो देखिए पहले करना कैसे। दोनों हाथों को सामने करके लॉक कर लेना है और श्वास बड़ा जरूरी। हर एक प्रैक्टिस में आपकी श्वास का रिदम, कब इनहेल करना है कब एक्सेल करना है, वो बड़ा मायने रखता है। तो इसमें क्या होगा, इनहेल आपको बीच में यहीं पे इनहेल, एक्सेल करते हो राइट साइड जाए, फिर लेफ्ट, फिर श्वास भरते हुए बीच में और थोड़ा सा पीछे, एक्सेल। श्वास लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए सामने, थोड़ा पीछे, श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए। एक बार और।
तो ये हुआ 6 बार हमने एक साइड से किया, अब 6 बार ही दूसरी तरफ से करना है। श्वास भरें छोड़ते हुए, एक बार। ये हुआ हमारा पहला वार्म अप। हमेशा याद रखना है कि वार्म अप से ही अपनी प्रैक्टिस, छोटे छोटे पहले वार्म अप, फिर सूर्य नमस्कार सबसे मेन वाला वार्म अप, ठीक है। तो आइए, दूसरा अभ्यास है टेबल टॉप पोजीशन का। टेबल टॉप के लिए मैं अपना फोन इधर रख देता हूँ, ठीक है। दोनों पैरों को फोल्ड करना है ऐसे, दोनों हाथों को पीछे रखें, एक हथेली पीछे अपने हिप बोन से। देन इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए नीचे 10 बार। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पंजों को टाइट से मैट पे रखें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इससे पूरी तरह से आपके कमर की प्रैक्टिस हो रही है, शोल्डर्स की प्रैक्टिस हो रही है, आपके ग्लूट्स और थाइस भी एक्टिवेट हो रहे हैं। दो बार और। रिलैक्स। अब चक्की चलाने से क्या क्या लाभ होते हैं? चक्की चलाने से एक तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है कि जिनकी आजकल तो ऐसे सभी की सीजरियन डिलीवरी ही होती है। अगर आप चक्की चलाने का अभ्यास रोज करती हैं माताएं और बहनें, तो आपकी पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट की मसाज होती है और आपके लोअर एब्डोमेन की मसाज होती है, जिससे वो एक्सपेंड होते हैं। यस, जितना अच्छा उनको लचीलापन मिलता है तो डिलीवरी होने में इजी होता है। और जिनका तोंद बहुत बाहर निकला हुआ है, वो तोंद के लिए भी, आप पेट को कम करने के लिए भी तितली आसन का अभ्यास कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना कि अगर कमर में दर्द है तो करते समय थोड़ा घुटने आपको मोड़ लेने हैं, ठीक है। चले, अब सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। मेरे साथ साथ आ जाए तो अपने मैट के सामने वाले भाग पे आके शोल्डर्स को पीछे रोल कर दें और एक लंबी गहरी सांस। पूरे शरीर को टाइट रख लेना है, हिप्स टाइट, थाइस टाइट, आपके पिंडलियां टाइट, हाथों की उंगलियां टाइट, और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार। श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। अब ये ध्यान देना है कि अगर कमर पे दर्द है, कमर पे दर्द क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी चीज है ना, हो जाता है, तो घुटनों को थोड़ा सा हम सॉफ्ट रखेंगे, मोड़ लेंगे। पादहस्तासन ये है। इनहेल करते हुए राइट लेग आपका पीछे जाएगा, हेड अप, और श्वास को अंदर रोकें और आपका लेफ्ट लेग बैक। अब छोड़ते हुए घुटनों को ले जाएं और फिर चेस्ट को और चिन को ले जाएं। श्वास लेते हुए हेड और चेस्ट अप, श्वास छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है और माउंटेन, पर्वत आसन। फिर श्वास लेते हुए राइट लेग आगे आएगा और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग। श्वास लेते हुए धीरे से ऊपर आएंगे आप, हस्त उत्थानासन, और छोड़ते हुए प्रणामासन। इनहेल करते हुए सामने देखना है। हम कई बार, बहुत से लोग होते हैं ऊपर पीछे देखते, नहीं देखना है, सामने देखिए, खतरा है पीछे देखने में। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, होल्ड योर ब्रेथ एंड राइट लेग बैक। एक्सहेल करते हुए नीज, चेस्ट और चिन। इनहेल करते हुए हेड अप, चेस्ट अप, भुजंगासन। एक्सहेल, हिप्स अप, पर्वतासन। इनहेल लेफ्ट लेग, एक्सहेल राइट लेग। इनहेल धीरे से ऊपर आए और एक्सहेल नमस्ते। इनहेल, सेकेंड राउंड हो गई है। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं। हम 3 राउंड करेंगे। इनहेल, राइट लेग बैक, होल्ड योर ब्रेथ, हिप ऊपर उठाएं, फिर लेफ्ट लेग पीछे। अब एक्सहेल करते हुए नीज, चेस्ट और चिन। इनहेल करते हुए सामने की तरफ, हेड और चेस्ट ऊपर उठा ले।
हाथों को ढीला छोड़ देना, पूरा कंट्रोल आपके बैक से। एक्सेल, हिप्स अप, माउंटेन पोज। यहाँ पे हो सकता है कई लोग की हील्स एड़ियां टच नहीं हो, कोई बात नहीं, कोशिश करना कि हम टच करें। इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, एक्सेल लेफ्ट। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए और छोड़ते हुए नमस्ते। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लेफ्ट लेग बैक, नाउ हिप अप, अदर लेग बैक, exhale, knees, chest and chin. Inhale, head up, chest. Exhale, hips up, mountain. Inhale, left leg forward. Exhale, right leg. Inhale, arms up, arch and namaste. Inhale, third round और last. Inhale, hip को आगे खींचे, कमर को आगे खींचे. Exhale, down. Inhale, right leg back. होल्ड योर ब्रेथ, लेफ्ट लेग बैक। अब हम हाई प्लैंक पे होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 1, लंबी गहरी श्वास आपकी चलती रहेगी, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है श्वास लेने पे। 2, 3, 4 और पेट को अंदर खींच के रखो आप, इससे बहुत ही अच्छा है आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 6, 7, 8, 9, 10। नीज, चेस्ट और चिन। एक्सेल करते हुए इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, एक्सेल, हिप्स अप, पर्वतासन। अब इनहेल, राइट लेग आगे आएगा आपका, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल करते धीरे से ऊपर एंड नमस्ते। इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, लेफ्ट लेग पीछे और होल्ड करें और राइट लेग पीछे। फिर से हाई प्लैंक पे 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीज, चेस्ट, चिन। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन। इनहेल करते हुए राइट लेग को सामने लाए, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल नमस्ते। ठीक है, ये रहा हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 3 राउंड सफिशिएंट है आपकी पूरी बॉडी को वार्म करने के लिए। अब इसको करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट। हो सकता है श्वास हमारी बढ़ गई हो, तो श्वासों को सामान्य करें। चलो धीरे से आंखें खोलें। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आसनास की प्रैक्टिस। पहला आसन होगा वीरभद्रासन 1 में ट्विस्ट करना, यानी कि ट्विस्टेड वॉरियर 1। कैसे करना है? लेग्स को ओपन करें, 4 फीट अपार्ट होंगे और राइट टोस को बाहर टर्न करें। मिनट, हाँ। अब राइट लेग को बेंड कर लेना है और हिप को डाउन करना है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि जो पीछे वाला पंजा है वो अंदर की तरफ आएगा। ऐसे अंदर की तरफ क्यों? ताकि आप पेल्विक को अंदर टर्न कर पाओ और हिप को और अंदर ला पाओ। ठीक है, चेक करना है कि हील्स एक लाइन पे हो, दोनों हील्स एक लाइन पे। नाउ बेंड योर राइट लेग। राइट लेग कितना बेंड होगा? अगर नी में पेन है तो स्टे हायर, ऊपर रुके। नी में पेन नहीं है तो और नीचे जाएं और दोनों हाथ ऊपर। अब एक बार दोनों हाथ ऊपर करने के बाद फिंगर्स को लॉक कर लें और अपने राइट साइड ट्विस्ट करें। ये, और ये पैर ऊपर नहीं आएगा, पैर नीचे ही रहेगा आपका। और ट्विस्ट करें कमर से। 1, होल्ड, जितना हो पाए। 2, 3, 4,
5, अपने राइट शोल्डर को और पीछे खींचे, लेफ्ट को और सामने लाएं। 6, बैलेंस बनाने की बहुत ही आवश्यकता है, अपनी नजरों को एक ही जगह पे फिक्स रखें तो बैलेंस बनेगा। 7, 8, रुके रहें थोड़ी देर और। 9, श्वास लेते रहें एंड 10, इनहेल सेंटर, एक्सेल, फिर इनहेल अप, एक्सेल रिलीज। ठीक है, एक साइड हो गया। अब दूसरी तरफ पंजे को अंदर लें, दोनों एड़ियां एक लाइन पे, हील्स, बेंड योर लेग, हिप डाउन, हिप स्क्वायर, चेस्ट स्क्वायर सामने की तरफ, इंटरलॉक, हैंड्स अप, इनहेल। अब एक्सेल करते हुए 1, 2, पूरी तरह से पैरों पे खिंचाव, पैर को बहुत ही मजबूत करेगा ये। 4, 5, 6, और अगर ये प्रॉपर ट्विस्ट नहीं हो पा रहा तो पीछे वाले पैर को हम ऐसे कर लेंगे, ये है ना, जिनसे नहीं हो पा रहा है तो। 7, 8, पर पीछे वाला पैर सीधा। 9 एंड इनहेल सेंटर, एक्सेल रिलीज। ठीक है, अब अगला आसन होगा जो हो गया प्रसारिता पाद उत्थानासन ए करना है। इसके 4 वेरिएशन होते हैं प्रसारिता पाद उत्थानासन के, A, B, C एंड D। तो हमें ए करना है, पैरों के बीच में गैप इतना ही रहेगा। ठीक है, 4 फीट अपार्ट। हाथ पहले तो कमर पे होंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, हाथों को रखें। अब हाथ आपके पंजों के लाइन पे होंगे, ज्यादा ना आगे ना ज्यादा पीछे। श्वास भरते हुए हेड एंड चेस्ट अप, छोड़ते हुए गो डाउन और क्राउन को टच करना है नीचे। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास लेते हुए हेड अप, चेस्ट अप, सामने देखें, श्वास छोड़ें, फिर दोबारा श्वास लें और हाथ कमर पे रख के धीरे धीरे वापस, और लेग को क्लोज कर दें। शेक लेग्स। क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके? इन दोनों ही आसन के, दोनों ही आसन आपके पैरों की मसल्स को पूरी तरह से, लोअर बॉडी को ग्लूट से लेकर हील तक स्ट्रॉन्ग करेंगे। और हम शुरू में इसीलिए करते हैं खड़े होके आसन, खड़े होने वाले आसन, ताकि हमारा बेस स्ट्रांग हो, हमारा फाउंडेशन क्या है? हमारे पैर हैं। जब स्ट्रांग बनेंगे तो आगे की प्रैक्टिस में और डीप जा पाएंगे। अब अगला आसन होगा उत्कट आसन। उत्कट आसन में हमें जाके, या उत्कट आसन हिंदी में क्या कहेंगे उसको? चेयर पोज कहेंगे, यानी कि कुर्सी आसन। सॉरी, हिंदी में ही उत्कट आसन है और इंग्लिश में क्या कहेंगे? चेयर पोज है। तो उत्कटा एक संस्कृत शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो फीट टुगेदर और दोनों हाथों को नीचे ले जाके, दोनों हाथ फिर ऊपर, श्वास भरते हुए। अब यहाँ पे एक छोटा सा वेरिएशन करना है आपको। क्या वेरिएशन है? पीछे लॉक कर लें हाथों को और चेस्ट और ओपन करें, ये, और नीचे जाएं। घुटनों में दर्द है तो ऊपर रुकना है, नहीं तो और नीचे, और श्वास लें, लंबी गहरी श्वास, मेरे 10 काउंट तक। हर बार चेस्ट को सामने की तरफ एक्सपेंड करें इनहेल करते हुए। 2, 3, पूरा ध्यान आपके हिप पे, आपके थाइस पे, नीज पे और चेस्ट पे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड धीरे से ऊपर आए। हो सकता है थोड़ा पैरों में दर्द हो गया, जो कि अच्छी बात है। पैरों का ऐसे शेक करके रिलैक्स कर लें। तो ये था हमारा उत्कट आसन। अब अगला आसन होगा नटराज आसन, एक जो कि बैलेंसिंग पोज है। कैसे करना देखिए। राइट लेग को ऊपर उठा के अपने लेफ्ट थाई पे रखना है।
बैलेंस कैसे अच्छे से बन सकता है आपसे? जब आप अपने गेज को फिक्स रखोगे एक ही पॉइंट पर। ये हमने गेज को फिक्स कर दिया है एक किसी पॉइंट पर जो कि मूव नहीं हो रहा हो। यस। और अपने पैर को आप यहाँ भी रख सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो, और अगर आप एडवांस प्रैक्टिशनर यानी कि पहले से योगा कर रहे हैं तो एक बार यहाँ रख के ट्राई कर लें, बट घुटने पे नहीं रखना है, ठीक है? या तो ऊपर या तो नीचे। अब धीरे धीरे अगर बैलेंस नहीं आ रहा है तो कमर पे हाथ रख लें। फीलिंग मोर बैलेंस देन हैंड्स अप एंड होल्ड। सांस लें, नजरें फिक्स, पूरा ध्यान आपके लेफ्ट लेग पे होगा, मन ही मन उसे कंट्रोल करना है, मन ही मन। 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक्सेल, हैंड डाउन एंड रिलीज। ठीक है, अब दूसरी तरफ दूसरा वाला पैर ऊपर रखें, थाई के ऊपर, एकदम थाई रूट पे रख देना अगर हो सके तो। गेज फिक्स, नजरें फिक्स, पूरा ध्यान आपके राइट लेग पर जो नीचे है, तो गिरने नहीं देगा आप जब उस पर ध्यान लगाओगे तो। 1 और हिप को सामने की तरफ खोल के रखना, नी ऐसे नहीं आएगी, साइड की तरफ। 2 3 बने रहे थोड़ी देर। 4 5 6 7 8। अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसान है तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। 9 एंड 10। ठीक है, धीरे से रिलीज करें और रिलैक्स। जो अब बैठ के करने वाले आसन, तो अपने नीज को ड्रॉप कर दें ऐसे। पर्वत आसन पे आ जाना है। तो पर्वत आसन करने से पहले जो नटराज आसन हमने किया, वृक्ष आसन जो हमने किया, वृक्ष आसन था, नटराज नहीं है, वृक्ष आसन जो हमने किया, उससे क्या लाभ है? लाभ यही है कि हमारे फोकस को, ध्यान केंद्रित करता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। ठीक है, चले माउंटेन पोज पे आना है और यहीं से राज कपोत आसन कैसे करना है? राइट नी को दोनों हाथों के बीच में ड्रॉप करें, कपोत। ठीक है, कपोत यानी कि पीजन, कबूतर। नी को ऐसे ड्रॉप कर देना है और पीछे वाले पंजे को फ्लैट। अब हो सकता है हम में से कई लोग ऐसा ना कर पाए, ऐसे लुढ़क जाएं आप, तो कोशिश करना है कि आप थोड़ा ऊपर होके बैठो, ऊपर होके रुके, कोई बात नहीं। फिर भी नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा, अगर तकिया हो एक घर पे तो तकिया यहाँ लगा लेना है, तो आप होल्ड हो पाओगे। इधर लगा लेना है, जब इधर अगर लुढ़क रहे हो तो एक ऐसा कुछ सपोर्ट में रख लीजिए, ब्लॉक हो तो ब्लॉक रख लीजिए, तकिया हो तकिया रख लीजिए। ठीक है, और करना क्या है? बस यहीं रुक के फिंगर्स को और पीछे लाइए, हैंड्स नीचे रख के हाथों को, और चेस्ट ऊपर उठा के बैक को बेंड करना है। 1 2, तो पूरी तरह से इनर थाइस पे स्ट्रेच, और आपके चेस्ट आप ओपन कर रहे हैं और बैक से बेंड हो रहे हैं, तो पूरी तरह से स्पाइन को स्ट्रेंथन करेगा। 2 3, ये सिंपल वर्जन है इसका। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से हाथों को सामने लाएं और हिप ऊपर उठाएं और लेग बैक, और फिर दूसरा वाला पैर सामने। यहीं रुकें